गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और मैं हूं आप लोगों की दोस्त, आप लोगों की होस्ट, मुझे कहते हैं सैम मलिक। यकीनन आपकी सुबह हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी ही होती होगी, बट आज की जो मॉर्निंग है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। वो इस वजह से ख़ास है क्योंकि अब जो मॉर्निंग आपके साथ मेरी स्टार्ट हुई है, और ये खूबसूरत जो सुबह है वो इस वजह से बहुत अच्छी होगी कि अगर आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है ना, शुरुआत बड़ी अच्छे तरीके से होती है, तो पूरा दिन यकीन माने बड़ा ही अच्छा गुजरता है। तो मेरा तो आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा क्योंकि ये वाली मॉर्निंग मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग मना रही हूँ कह सकते हैं, या आप लोगों के साथ मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। और खूबसूरत सा केटू सहर शो लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें जी बहुत सारी चीज़ें हैं। सेगमेंट से ये समझ लें कि मॉर्निंग में हमेशा आपको एक तगड़ा नाश्ता चाहिए होता है ना। जब भी आपकी आंख खुलती है तो आप कहते हैं सुबह सुबह बड़ा प्यारा सा मज़ेदार सा नाश्ता। तो इसी तरह आज का जो मॉर्निंग शो है केटू सहर, ये भी बड़ा हमारा तगड़ा सा, जिसमें बहुत सारे जी ढेर सारे सेगमेंट्स हैं और मेरे पास यहाँ पे लिस्ट पड़ी है। लेकिन उससे पहले, बताने से पहले, चाय बहुत भाई ज़रूरी है। चाय की मुझे बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियाँ हो, जब तक चाय ना हो ना तो यकीन करें मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही होती। लोग कहते हैं जी गर्मी में चाय कौन पीता है। मैं पीती हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो चाय के बिना रह ही नहीं सकते, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो जो मॉर्निंग का आगाज़ है जी एक खूबसूरत से मग और विद चाय के साथ, और आप लोगों के साथ तो मेरे पास जो यहाँ पे खूबसूरत सी लिस्ट पड़ी है जिसमें ढेर सारे सेगमेंट्स हैं, और उन सेगमेंट्स पे भी मैं आपको लेकर जाऊँगी कि आज कौन कौन से सेगमेंट्स हैं मेरे पास। तो सेगमेंट्स के लिए यार आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इतनी जल्दी क्यों है जल्दी? आप भी कहेंगे, आप कहते हैं जी सेगमेंट्स का वेट कर रहे हैं, फिर भी कह रही है। तो मेरी बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी बहनें होंगी जो घर में बड़ी ये वाला जो टाइम होता है ना वो बड़ा मज़े का टाइम होता है। वो इस वजह से इस वक्त जी आई नो कोरोना की वजह से बच्चों की छुट्टियां वो भी एक है, और बच्चे जो हैं, अच्छा बच्चों का स्कूल का एक बड़ा मसला होता है। जब स्कूल जाना होता है तो वो क्या करते हैं जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द होता है, नहीं जाना। अब मालूम है ना जी स्कूल नहीं जाना तो जल्दी आँख खुल जाना, कोई उनको मसला नहीं, ना कुछ भी नहीं होना, तो जल्दी उठ के बैठ जाएंगे। क्यों बैठो? बस हमें कार्टून देखने में ये काम करना, में वो काम करना। उनको मालूम है ना भी छुट्टियां हैं, तो कोई बात नहीं। तो बच्चे जब अपने अपने कामों में लग जाए तो क्या पता बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेशन भरे भरे। तो जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे ना मेरी बात सुने, अम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करना। अगर तंग करेंगे तो जो उनके मूड्स होंगे ना, फिर पूरा दिन आप मार खाते रहेंगे। तो मैं नहीं चाहती मेरे क्यूट के जो प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने जो घरों में बैठे ना, तो वो ना ऐसा करें। तो मेरी प्यारी जो बहनें हैं, जो बहुत सारी ऐसी हैं जो जिनको कुकिंग सीखनी होती है मेरी तरह, लेकिन बना लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है यार, बना लेती हूँ। लोग ये समझते हैं कि जो बाहर जॉब करती हैं, लाइक ये भी मेरी एक जॉब ही है, मैं आती हूँ बड़ा फ्रेश होकर, लेकिन ये मज़े वाली जॉब है, ये ऐसी मेरी जॉब है जिसमें मैं बड़ा प्यारा सा तैयार होती हूँ और आप लोगों के साथ गपशप लगाती हूँ। तो इसके लिए तो कि यार लड़कियों को कुछ काम आता ही नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं पुत्र कोई कम मानता है कि नहीं आता है ना, ये बड़ी जो अम्माएं होती है ये पूछती हैं भाई आता है। तो उस लिए तो एक प्यारा सा सेगमेंट मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें कुकिंग का मसला भी हल। मॉर्निंग शो हो जिसमें मैं कुकिंग ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो खाने हो तो वो दिल चाहता है ना, सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर की तरफ आपने भागना होता है, दोपहर से आपने फिर शाम की तरफ जाना होता है। तो आपकी मर्जी है, आप उनको दोपहर में खाना बना। एक्सपेरिमेंट जो आज वो मैं आपको दिखाऊंगी, प्यारा सेगमेंट जिसमें कुकिंग आपको मैं दिखाऊंगी और आप सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या ज़रूरी है, उससे पहले जब भी आप काम करें तो एक प्यारा सा गाना ज़रूरी है। आपके मूड्स बड़े अच्छे होते हैं, बट कौन सा गाना ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी फ़ोन लिस्ट में ना गाने बड़े होते हैं, मेरी फ़ोन लिस्ट में गाने 3-4 ही होंगे, इतने ज़्यादा माड़ा नहीं सुनती, लेकिन सुन लेती हूँ यार जब मूड होता है। तो जब मूड होता है किचन में मैं काम कर रही हूँ, तो चाय शाय बनाना या बर्तन शर्तन धोना, ये सारी चीज़ें, तो उससे पहले कि मैं बड़ा प्यार सा गाना साथ साथ गाने भी सुन रही होती हूँ और काम भी कर रही होती हूँ। तो एक बड़ा प्यारा सा जी मैं आपको पहले गाना सुनाती हूँ। वो गाना है जी बख्तावर की आवाज़ में। जैसे उनकी प्यारी आवाज़ है वैसे प्यारी उनकी खूबसूरत, अल्लाह पाक ने उनको बड़ी प्यारी सी सूरत भी दी है। और जी वो गाना है चन्ने दी चांदनी। तो चलकर ये खूबसूरत हम गाना एंजॉय करते हैं और मैं साथ साथ चाय पी रही हूँ। आप भी एंजॉय करें और मैं भी। आइए सुनते हैं।
तारिया सरगी दिया तारिया लोचा दे बड़ा चला घुमाया यो जादे चिट्टे चने दी चांदनी चिट्टे चने दी चांदनी मड़ी मासी दिया पुत्तरा मड़ी मासी दिया पुत्तरा उन दाने मड़ा चला घुमाया ही चल थाने चिट्टे चने दी चांदनी चिट्टे चने दी चांदनी सरगी दिया तारिया सरगी दिया तारिया लोचा दे बड़ा चला घुमाया यो जादे चिट्टे चने दी चांदनी चिट्टे चने दी चांदनी मेरी बल्ली उते बगला मेरी बल्ली उते बगला बोल गया लत मार के गजना डोल गया चिट्टे चने दी चांदनी सरगी दिया तारिया सरगी दिया तारिया लोचा दे बड़ा चला घुमाया यो जादे बड़ा चला घुमाया यो जादे बड़ा चला घुमाया यो जादे वापस आ गए। मैं बता तो दिया करें ना कि हम वापस आ गए, मतलब चाय शाय पी रहा होता है भाई, चाय बहुत ज़रूरी है। मैं फिर बात कर रही हूँ, बड़ा मैंने तो जी एंजॉय किया बख्तावर की खूबसूरत आवाज़ में। चिट्टे चने दी चांदनी, क्या अंदाज था जी उनका गाने का, अपना ही स्टाइल है। हर सिंगर का अपना स्टाइल होता है, एक अपना सिग्नेचर स्टाइल होता है। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो ग्लासेस लगाते हैं, गाना गा रहे होते हैं, अपना स्टाइल है। कुछ बालों का स्टाइल, डिफरेंट सिग्नेचर स्टाइल्स होते हैं ना। वैसे आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है, आपने मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। तो जहाँ हम गाने की बातें कर रहे हैं वहाँ खाना भी तो ज़रूरी है ना। जब आप गाना एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ साथ आप हल्की फुल्की आपकी मूवमेंट भी चल रही होती है, डांस वांस भी कर रहे होते हैं, तो उसके साथ ही आपको फिर मन चाह रहा होता है कुछ अच्छा खाने के लिए। उस अच्छा खाने के लिए मैं आपको ज़रूर लेकर जाऊँगी अहमद शेर। कौन नहीं जानता अहमद शेर को, तो उस सेगमेंट में मैं आपको लेकर ज़रूर जाऊँगी। बट उससे पहले जो बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि आप सोचेंगे सैम सैम कैसे रब्ता करें। बहुत आसान है जी, बहुत इजी है। आपने क्या करना है जी, हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है K2 TV के नाम से है, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है, हमारे बहुत सारे खूबसूरत मॉर्निंग शोज़ वहाँ पे हैं, आपके फेवरेट एंकर्स वहाँ मिलेंगे और आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं इंस्टाग्राम के पेज पे K2 TV करेंगे तो आपको पेज मिल जाएगा। और इसी तरह हमारा यूट्यूब चैनल जो है K2 TV के नाम से, एंड थर्ड जो हमारा है वो है जी हमारा यूट्यूब, वो भी फेसबुक जो हमारा है वो K2 TV एंड यूट्यूब K2 TV। कितना इजी नाम है यार, बस K2 TV लगाएं और आप टाइप करें और हाँ आप लगा भी सकते हैं। हाँ आपने देखना है तो आपको सारे आपके फेवरेट मोस्ट फेवरेट एंकर्स, आपके फेवरेट शोज और जो चीज़ आपसे मिस हो जाती है वो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ये देखिए कितना आसान हो गया जी एक दूसरे से राब्ते में रहने के लिए। समटाइम कॉल्स नहीं भी मिलती तो, और जो एक और मैं बात बताना भूल गई, वो K2 TV की ऐप, वो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारी चीज़ें जब है तो फिर आप नहीं कह सकते फलां शो हमसे मिस हो गया तो अब हम क्या करें। तो लाइट नहीं है, टीवी ऑन करें तो लाइट का मसला, इसे अब कोई इशू विशू, कोई बहाने नहीं चलने वाले, ठीक है। और आपको हर चीज़ आपके स्मार्टफोन में आप चीज़ें आ सकती हैं।
जहाँ जी मैं आपको पहले बताया जी गाना हो गया, वहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं एक ज़रा चाय पी लूँ। ज़रूरी था, वरना बहुत ठंडी हो जाती, मज़ा नहीं आता चाय का। तो खाने की बात ज़रूरी है वो इस तरह से कि ज़िंदगी में भी खाना उतना खाएं जो आप खाएं, ये ना हो कि बस खाते ही जाएं, और ज़्यादा खाना भी आपकी सेहत के लिए नुकसान है। एक लिमिट्स में हर चीज़ को खाना चाहिए, बट बहुत मज़े का थोड़ा ज़्यादा खा लें, बट उसके बाद आप एक्सरसाइज कर लें। मॉर्निंग एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होती है, पूरा दिन बड़ा आपका अच्छा गुजरता है। तो खाने की बात है, अहमद शेर शेफ़ बहुत अच्छे हमारे खाने बनाते हैं, और खानों के साथ साथ वो आपको सैर भी करवा रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है ना कि आप खाना भी साथ साथ देख रहे हैं, और साथ साथ आप वो जिस शहर में जाते हैं वहाँ की हल्की फुल्की सैर भी हो जाती है, इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। दोनों चीज़ें साथ साथ हो तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और इस सेगमेंट्स में जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मैंने पहले भी कहा, जो हमेशा होता है कि कुकिंग कैसे करें, कुकिंग क्लासें लें तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, बड़ा मसला होता है। तो जब भी मैंने अभी आपको बताया हमारे जो डिफरेंट ऐप्स हैं, तो उनके थ्रू आउट आपसे जो चीज़ सीखना चाहते हैं वो हमारे पेज पे जाएं। K2 TV के डिफरेंट पेज बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाएं और आप अपनी कुकिंग की जो क्लासें हैं वो आप इस तरह भी ले सकते हैं। वैसे कितने मैंने आपको आसान वे बता दिया, और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए आप सबको। तो अहमद शेर इतना अच्छा खाना बनाते हैं। मिशी खान, मैंने उनका हाथ का खाना टू टेस्टी ना। तो अस्मा खान, और एक और है अमाद, प्यारे गोल्डे से अमाद, वो भी बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। सच में तो उनको देख कर लगता भी है कि खाना बनाने के अलावा माशाल्लाह खाते भी हैं। तो वो सारे इतने बड़े बड़े शेफ़ हमारे जी यहाँ पे आपको K2 TV हमारा जो माशाल्लाह प्यारा सा चैनल है, यहाँ आपको मिल जाएंगे सारे उनकी रेसिपी आपको मिल जाएंगी ईज़िली यूट्यूब पे K2 TV। तो टेंशन ना लें, हर चीज़ आपके लिए दस्तयाब है। अब हमारी जो प्यारी अक्सर हमारी जो बड़ी अम्मा होती हैं, इनको कुछ नहीं आता, इसी तरह बात करती हैं। तो अब आप टेंशन ना लें, परेशान ना हो, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी जी। और मैंने भी उनके हाथों का खाना खाया, बहुत टेस्टी बनाते हैं। और सबसे ख़ास बात, बजट में रहकर। समटाइम ये होता है कि इतने महंगे आपको हम रेसिपी, ये होता माइंड में जितनी महंगी रेसिपी तो बता रहे हैं, तो बजट मेन तो पहले बजट होता है जी, इतना जो खाना बनाया उसका बजट। तो सारे हमारे जो जितने भी आपको यहाँ पे कुकिंग जिस तरह सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो बड़े अच्छे ख़ास बजट में रहकर आपको चीज़ें बताई जा रही होती हैं। और प्लस अहमद जो हैं जी, अहमद शेर आपको सब्ज़ी मंडी के जो रेट्स भी बता रहे होते हैं कि आज क्या भाव ताव चल रहा है सब्ज़ी मंडी में। तो सारी चीज़ें सारी बैलेंस हो जाती है, आसानी हो जाती है, आपको भी आइडिया होना शुरू हो जाता है कि भाव तो क्या चल रहे हैं, कितने बजट में आप खाना बना सकते हैं। कि समटाइम आपको ये लग रहा है इतनी ढेर सारी चीज़ें, इतनी जो ढेर सारी चीज़ें आपके किचन में मिल जाती हैं, आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल दाल है, तो दाल को डिफरेंट तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो बेसिकली ये एक थ्योरी होती है, एक बड़ी साइंस हम समझते हैं, बट आपको मेन चीज़ें पता चल जाए ना कि ये इसमें हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया करें खानों में। जैसे स्टाइल में मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, मेकअप में, कपड़ों में, जूतों में भी चल जाते हैं। सर्दियाँ फैशन तो ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है फैशन करना। आपका फैशन का मतलब ये है ख्वाहिश, तो आप ख्वाहिश करें और जो फैशन आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर अप्लाई करें। तो उसके साथ साथ इसी तरह आप खानों के भी जो है ना, वो भी आप डिफरेंट जो है ना वो तरीके इस्तेमाल किया करें। तो शेफ़ अहमद शेर हैं। तो अब सेगमेंट्स की तरफ हम जाएं, आपको दिखाएं कि आज का जो हमारा वो प्यारा सेगमेंट खाने का, आज क्या हमें बनाना सिखा रहे हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, तो मज़ा करकरा रह जाएगा ना, जो खट्टास वाला जो मूड है ना, वो फ़ायदा नहीं रहेगा। तो चल कर देखते हैं जी अहमद शेर हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं। आइए। जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो स्टेक्स हैं, और स्टेक्स भी कैसी, बिल्कुल टिक्का स्टाइल में। ऐसा आपने हो सकता है ट्राई किया हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में आपको ये रेसिपी मिली हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि फ्यूजन सी है और मेरी अपनी ही रेसिपी है। तो लिहाजा रेसिपी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कीजिए। चिकन ब्रेस्ट फिले चाहिए, अगर तो आप एक बंदे हो तो एक ही काफ़ी है। अगर आप लोग
ज़्यादा हैं तो फिर आपको क्या चाहिए, फिर डेफिनेटली आपको रेसिपी में ज़्यादा तादाद में चिकन फिले चाहिए होगा। तो लिहाजा मुझे चाहिए चिकन फिले, एक चिकन फिले जो कि मेरे लिए इनफ है, और बहुत सारा निम्को देखें कितना सारा, बहुत सारा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि स्टेक्स के साथ आप सर्व करते हैं वेजिटेबल्स या फिर मैश पोटैटो या कुछ और, लेकिन मुझे सर्व करना है इसके साथ निम्को। इसके अलावा मैरिनेशन के लिए जो चीज़ चाहिए, मसालों में मेरे पास हैं ज़ीरा है, कलवंजी है, राई दाना है, मेथी दाना है, बहुत कम से लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के फ्लेवर रखने वाले मसाले, पाकिस्तानी एशियन मसाले भी कहा जाता है, तो लिहाजा ये हमें चाहिए, हर घर में मौजूद होते हैं। सिरका चाहिए तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टेस्टी किस्म का स्टेक्स बनेगा, और वो भी तिक्का स्टाइल में। चाट मसाला चाहिए तकरीबन 1 टीस्पून, काफ़ी स्पाइसी होगा, ठीक है जी। और इसके अलावा नमक बहुत कम, क्योंकि अमूमन चाट मसाला आप जो भी बाज़ार से लेते हैं उसमें क्या होता है जी कि नमक उसमें ऑलरेडी शामिल होता है, तो बहुत कम सा नमक हम लेंगे। ऑयल चाहिए होगा तकरीबन 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून। शुरू करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे जी, फ्राइंग पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और बहुत कम सा हमने चूल्हा जलाना है। ये देखें, अब कम सा ऑयल, तकरीबन ये टोटल ऑयल है जो कि हमने इसमें स्टेक को फ्राई करने में लगाना है। तो ये है गरम चारों तरफ से, और यहाँ से लेना है हमने मैरिनेट किया हुआ हमारा वो स्टेक जो कि ब्रेस्ट फिले हैं। बहुत अच्छे तरीके से कट्स लगाने हैं दोनों साइडों से, और फिर इसको मैरिनेट करना है किस चीज़ में, सिरका में। और इसके साथ साथ अच्छा, एक मज़े की बात आप लोगों के साथ शेयर करना है, बहुत ज़रूरी है। हमेशा जब भी आप बाहर जाते हैं कहीं पे भी, किसी भी पिकनिक पॉइंट पे, तो एंजॉय करने के लिए जाते हैं। कुकिंग का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बहुत सीरियस होकर कुकिंग करें। कुकिंग को एंजॉय करके करें। यकीन मानिए, आप जो भी बनाएंगे बहुत अच्छा बनेगा, मज़े का बनेगा, लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, आपको ख़ुद भी अच्छा लगेगा। तो लिहाजा जब भी कुकिंग करनी हो ये टेक्निक ज़रूर यूज़ करें कि बहुत मज़े ले लेके कुकिंग करना है, और आपने यूँ महसूस करना है जैसे दुनिया के बेहतरीन कुकिंग बनाने वाले आप ही हो। तो यकीनन जो चीज़ बनेगी वो किसी और को अच्छी लगे ना लगे, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। ये हो गया जी मेरे पास 2 चिकन फिले, और यहाँ पे इसको करना है मैरिनेट किस चीज़ से, राई दाना से बहुत कम सा, और मेथी दाना, कलवंजी, ये ठीक है जी। अमूमन स्टेक में क्या होता है कि जो पेपर होता है वाइट लगता है, लेकिन चूँकि पाकिस्तानी स्टाइल में अपने ही फ्यूजन में हम इसको बना रहे हैं, तो लिहाजा हम स्पाइसेस भी क्या करेंगे, अपनी इस्तेमाल करेंगे। बहुत कम सा नमक, और फिर उसके बाद दोनों साइडों से इसको पलटा देना, अच्छे तरीके से इस पे मैरिनेशन को लगा देना, और फिर उसके बाद इसको बहुत ही हल्की आंच पे क्या करना है जी, बहुत ही हल्के आंच पे इसको फ्राई करना। अच्छा, मुझे करना क्या है आप देखिएगा ज़रूर कि मुझे थोड़े से इसमें ये जो मेरे पास शामिल हैं जी, क्या, निम्को, अच्छे तरीके से फ्राई करना है, और तकरीबन 1 से 2 मिनट। आपने देखा कि हमने कि हमारे पास निम्को, जिसमें पीनट्स और बहुत सारी निम्को थी, उनको फ्राई किया। आपको दिखाते हैं जी कि ये देखिए, इसकी एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू जो कि इस वक्त मुझे फ़ील हो रही है, यकीनन स्क्रीन पे आप लोगों को भी फील होगी। हमने इसको करना है इलादा, और ये रख देना है इसको एक साइड पे। इसके बाद जो कि निम्को के मसाला जात या फ्लेवर जो भी आप कहें वो भी है शामिल इसमें, और थोड़ा सा हम लेंगे मज़ीद ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मेरे ख्याल से ज़्यादा है, लेकिन
ये देखें, क्या खुशबू। और उसके साथ ही वही मसाले जो कि इसके अपने हैं हमने शामिल करने हैं। इस पे थोड़ा सा मज़ीद सिरका, और ये इसके बाद ये देखिए, हम आपको दिखाते चलें जी। स्टेक अमूमन जो कि इंग्लिश स्टाइल में होता है, अच्छा लगता है, चाहे वो बॉयल वेजिटेबल के साथ हो, ब्राउन सॉस के साथ हो, वाइट सॉस के साथ हो, या फिर मैश पोटैटो के साथ हो। पहली दफ़ा आप फ्यूजन कीजिएगा और स्टेक को बिल्कुल ही अचारी स्टाइल में और साथ ही निम्को के साथ, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगना भी चाहिए, हमारे जायके हैं, अगर हम ही उन्हें प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो मेरी कोशिश होगी कि फूड एंड ट्रैवल में जितनी भी रेसिपी हो, जो कुछ भी हम बनाएं, अपनी ही रेसिपियों को फ्यूजन करके बनाएं, जो कि आपको भी अच्छे लगें और जितने भी हमारे फिर देखने वाले हैं उनको भी वो रेसिपीज़ अच्छी भी लगें और उनको मज़ा भी आए। आप देख रहे हैं इस वक्त जी, एक साइड से फिर दूसरे साइड से बहुत ही धीमी आंच पे हमने इसको बनाना है, बहुत ही कम ऑयल में। अमूमन स्टेक वैसे कम ही ऑयल में बनती है। अब आप लोग कहेंगे कि कोई नई बात करें, जी नई बात यही है कि हमने इसको अचारी फ्लेवर में और थोड़े से फ्यूजन निम्को के साथ करके बनाने की कोशिश की है। मुझे यकीनन बहुत मज़ा आएगा, आपको भी आएगा। आप देखें ज़रा कि जो इसकी जंकार है वो कितनी अच्छी है। अब कुछ लोगों को इसकी जंकार, जो कि इसकी जो शर्र की आवाज़ है, वो आवाज़ कुकिंग वाली लगती होगी, लेकिन मुझे हमेशा अपील करती है कि ये आवाज़ जो है अमूमन ऐसी है जैसे कि जंकार। आप देख सकते हैं जी, ये एक तरफ से इसको हल्का सा कलर आया है और कभी यूँ जाते हुए कभी यूँ जाते हुए आप इसको देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। अमूमन जब आपको भूख लगी होती है और कोई भी कुकिंग शो चल रहा होता है, आपका दिल करता है कि फ़ौरन ये चीज़ बनाई जाए, लेकिन मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा, आप तब खाइए जब आपको भूख हो। ये नहीं कि स्क्रीन पे जो कुछ बन रहा है बस वही बनाएं और वही खाएं, लेकिन हमारा बना हुआ ज़रूर खाएं और ज़रूर उसको ना सिर्फ खुद खाएं बल्कि अपने प्यारों को भी ज़रूर खिलाएं। आपको और आपकी फैमिली को, सबको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी तारीफ़ें भी होंगी। देखते हैं जी, इसकी तरफ जाते हैं, स्टेक की तरफ। कहाँ, दूसरे साइड से। बहुत प्यारा सा रंग। इसमें एक चीज़, हाँ एक चीज़ जो कि आपको एक तरह से टिप ही समझिए देना है, वो ये कि अमूमन घर में हम लोग जब भी कुकिंग करते हैं तो हर घर में अब नॉन स्टिक नहीं हो सकता। नॉन स्टिक नहीं है तो आप स्टेक बनाते हुए यकीनन आपको मुश्किल तो पेश आएगी, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, तवा यूज़ करना है। कोई मुश्किल नहीं है, तवे पे आप रोज़ाना, तवा मेरे ख्याल में हर दूसरे घर में है, बल्कि हर दूसरे घर में क्या हर घर में है। तो सो आप क्या कर सकते हैं, आप यही स्टेक उसमें यूज़ करें, बनाएं और इसी तरीके से आपने दाद वसूल करनी है जैसे कि नॉन स्टिक में बन के इसका जायका होता है। स्टेक्स की जो फॉर्म है, या फिर अगर इस पर थोड़ी सी बात की जाए, आप देखें ज़रा इसको, देखिए अमूमन जब भी स्टेक की बात होती है तो स्टेक कुछ लोग जो कि रियल फॉर्म में खाते हैं, रियल स्टेक, और कुछ मीडियम होता है और कुछ वेल डन जो कुक हुई चिकन या गोश्त कोई भी चीज़ हो वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम लोग मुस्लिम हैं तो हम तो वेल डन ही खाएंगे। ये नहीं करेंगे कि इसका ऊपर से जो खूबसूरत सा रंग आपको नज़र आ रहा है, हम यही कहेंगे नहीं जी ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है और आप इसको खा सकते हैं, बल्कि आप इसको प्रॉपर कुकिंग टाइम दें। और चिकन को अमूमन हम लोग ये समझते हैं, गलती होती है हमारी कि चिकन फ़ौरन गल जाता है, फ़ौरन नहीं गलता। 25 to 30 मिनट लाजमी आप इसको दें और मुकम्मल तौर पे इसको खाएं, तब आप इसको खाएं। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें तो इसका एक साइड से दूसरे साइड से भी अगर तो हम चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करेंगे, होगा क्या, चिकन का जो पानी होगा वो फ़ौरन खुश्क होगा और
ऊपर से इसमें कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से थोड़ा सा कच्चा रहने का इम्कान होगा। सो बेहतर ये है कि बहुत धीमी आंच पे और बहुत ही पुरसुकून हो के आप ऐसा करें कि इसको पकने दें, और फिर उसके बाद आपने जो इसकी सर्विंग करनी है उस तरीके से करें। सर्विंग मुझे इसके साथ क्या करना है, आपको ऑलरेडी जो कि मेरे पास निम्को थी, उनको क्या किया कि फ्राई किया और थोड़े से ऑयल में गरम गरम जायका और ज़्यादा क्रंची हो गया और मज़े का हो गया, अच्छा लग रहा। लेकिन हमने सर्व करना है इसको किसके साथ, स्टेक के साथ। सो थोड़ी देर लेंगे। मेरे पास बहुत ही मज़ेदार किस्म का मशरूब है। आप स्टेक खाएं और फिर उसके साथ आपकी पसंदीदा मशरूब ना हो तो मेरे ख्याल से ज़्यादती है। स्टेक की तरफ अगर आप नज़र रखते हैं, आप देखिए कि तकरीबन डन हो चुका है। थोड़ा सा ट्राई ज़रूर करेंगे और कि मुकम्मल तौर पे पका हुआ है नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही आला, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा दूसरे साइड से और आप देख लें कितना प्यारा सा रंग। चूल्हा करते हैं बंद और इसको करेंगे सर्व, ये और ये। ये कि हमारे फ्लेवर में स्टेक हम लोग बहुत कम बनाते हैं, या हम लोग शायद तिखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन स्टेक खाना शायद हम लोगों में इतना रिवाज नहीं है। अगर है भी तो वो इंग्लिश स्टाइल में। इस दफ़ा आपने करना क्या है कि आपने अपनी ही स्टाइल में, ये देखें मुकम्मल तौर पे पक चुका है, और मैं इसको एक दफ़ा फिर ट्राई करूं और फिर आपसे इजाज़त लेने का भी टाइम है। यहाँ की खूबसूरतियों को बहुत ही करीब से महसूस करने का टाइम है। सो मैं बहुत ही मज़े है। वेलकम बैक। हमने जी आपको क्या खाने दिखाए हैं, मैं यकीन करूँ दिल चाह रहा था कि बस खा लूँ मैं। अब सुबह सुबह इतने मज़े के खाने बन रहे होते हैं, और नाश्ता भी करके, मैं ऐसी बात नहीं है, बट चाय भी, लेकिन फिर भी ना ऐसे खाने देखकर हो रहा था बस जल्दी जल्दी में खा लूँ। लेकिन वही बात है कि खाना भी ज़रूरी है, बट उससे बढ़कर आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर जी मैंने मसला आज का हल करते, वो आज का मसला क्या था? आज का मसला ये था कि आज क्या पकाएं। हर घर की कहानी, और हर घर की कहानी ये होती जी आज क्या पकाएं। अम्मा भी यही पूछती हैं, भाभियाँ भी यही पूछ रही होती हैं, जो हमारी प्यारी प्यारी बहनें घर पे बैठी हैं वो भी ये पूछ रही हैं आज क्या पकाएं। और रेगुलर एक ही प्रॉब्लम, तो वो जी मैंने आपका मसला जो हल कर दिया जी। आज हम क्या पकाएं, आज मैंने आपको बता दिया। और सबसे बढ़कर बजट की जहाँ पे बात आती है, और बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मर्द हजरात तो बाहर जाते हैं, काम कर कर आते हैं, वो आपको मंथली एक बजट आपका होता है जी, ये इतना मंथली एक बजट बना लें, और आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ कितने कितने पैसे लगाने हैं। तो जहाँ तक सब्जियों का मंडी का भाव था वो भी आपको अहमद शेख बता देते हैं। और कम हमारी कोशिश ये होती है, हमारे जितने शेफ़ आपको खाना बनाना सिखा रहे होते हैं, कोशिश यही कर रहे होते हैं कि थोड़े डिफरेंट खाने भी बनाएं, रेसिपी थोड़ी चेंज होनी चाहिए, लेकिन
उससे बढ़कर वो आपकी बजट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये होता होगा कि इतने ढेर सारे खाने, फिर तो एक दिन का खाना वो इतना महंगा पड़ जाएगा। आई नो आप अपनी जगह बिल्कुल राइट है। जो आजकल जो हालात चल रहे हैं उन हालात में माशाल्लाह पूरे घर के फैमिली के अफराद सारे कमा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो इस वजह से हम आपको कम बजट में अच्छा और डिफरेंट रेसिपी के साथ हम आपको खाना बनाना सिखा रहे होते हैं। और वो कोई इतनी कोई बड़ी बड़ी रेसिपी नहीं होती, कहाँ हर घर में जो रेगुलर खाना बनाया जाता है वो हम आपको रेसिपी सिखा रहे होते हैं। तो है ना कितनी अच्छी बात। और आप अगर अहमद के शो उठा के देखें तो रेगुलर वही घर में जो खाना बन रहा था बट डिफरेंट रेसिपी के साथ। इसी तरह मिशी के शो उठा कर देख लें, अस्मा खान के शो उठा के देख लें, हमाद के शोज़ उठा कर देख लें। तो ये 4 हमारे पास 4 शेफ़ हैं। और मिशी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाने साथ साथ होस्टिंग भी कर रही होती, खाना भी बना रही होती हैं। तो कम बजट में सारी चीज़ें एंड प्लस सलीका मंद, ये बहुत ज़रूरी। खाना बना लिया, अब आ जाते हैं पेश कैसे करना है, तो वो भी हम आपको साथ साथ बता रहे होते हैं कि कौन सा खाना किस तरह सर्व किया जाए। सर्विंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और जब किचन की तरफ जाना होता है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ बनाऊँ। आप ये ना समझ लें कि मैं टीवी के सामने बैठ कर ये बात कर रही हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है। जैसे खाना कभी कभी बनाना हो तो मैं अच्छा बना लेती हूँ। ऐसा भी नहीं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। वैसे खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ईजी काम है। और आपको मेन बेसिक इसकी चीज़ों का आई थिंक अब तो पता ही चल गया। अब तो मुश्किल भी नहीं है कि कोई सर पे खड़ा हो और आपको सर पे डंडा मारे, ये चीज़ ऐसे करो, वो चीज़ ऐसे करो। अब तो बहुत आसान हो गया। अब इंटरनेट पे सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाती है। और उसे अगर आपके पास नहीं है तो हमारे जो डिफरेंट पेज मैंने आपको बताए हैं, इंस्टाग्राम का, हमारा यूट्यूब का और हमारा फेसबुक का, तो यहाँ से आपको सारी वो रेसिपी मिल जाएंगी जो रेगुलर घर में बनाई जाती हैं। इसी तरह मैंने आपको प्यारा सा गाना सुना दिया, गाने के साथ साथ खाना भी दिखा दिया, जो दोनों बहुत ख़ास चीज़ें हैं। तो अच्छा, हाँ जी, गाना सुना दिया, खाना मैंने आपको बनाना सिखा दिया। और उससे एक और ख़ास जो मैं अगला आपको सेगमेंट दिखाने जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि घूमना फिरना हर इंसान को अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और वो भी डिफरेंट शहरों में, ये नहीं कि बाहर की मैं बात कर रही हूँ, बाहर आप आउट ऑफ कंट्री कहीं नहीं, फलां मुल्क चलते हैं, लंदन चलते हैं, अक्सर लोग इस तरह हम बात करते हैं। तो जब पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है ईज़िली, और ख़ूबसूरत मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, बहार है, ख़ज़ा है, तो हर वेदर आप इंजॉय यहाँ पे करते हैं। तो पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत शहर हैं और उन शहरों की जहाँ तक बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे हमारी फैमिली से हमारे बहन भाई जो मुसलसल मसरूफ़ रहते हैं और मसरूफियत की वजह से वो कहीं मूव नहीं हो पाते। तो आई नो मसरूफ़ उनमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं पर्सनली वहाँ पे जाऊँ, नेचर को देखूँ, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ से उनसे मैं मिलूँ जुलूँ, किस तरह उनका माइंड, वहाँ के खाने, ख़ासकर वहाँ की खूबसूरत जगह। और क्योंकि आप जिस डिफरेंट इलाके में जाते हैं, जिस डिफरेंट शहर में जाते हैं, तो माइंड चेंज लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा से नहीं, थोड़ा सा रहन सहन चेंज हो जाता है, जो पकवान है वो भी थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ा आपको करीब से जाकर देखने की होती हैं, लेकिन आई नो मसरूफियत की वजह से आप नहीं जा सकते। तो उसके लिए बड़ा प्यारा सा सेगमेंट जी हमने डिज़ाइन किया है। वो सेगमेंट ये है कि जी मैं आपको पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों की सैर कराऊंगी और उनके बारे में आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कौन से शहर की कौन सी ख़ास बात है और आप वहाँ जाएं तो क्यों जाएं, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खैर हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा है, उसका हर इलाका, हर शहर, हर कोना ही बहुत हसीन है, लेकिन उसके साथ आपको मालूम होना चाहिए कि हम वहाँ पे क्यों जाएं, वहाँ पे ऐसी कौन सी ख़ास जगह हैं, खासकर जिनको खाने का बहुत ज़्यादा लगाव होता है तो वो खाने की साइड पे जाएं, जिनको जगह देखने का होता है, जो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो वो नेचर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग शॉपिंग के बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं, मेरी तरह, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, तो वो जगह ढूंढेंगे कि शॉपिंग
कम बजट में आप जितनी इजाज़त दे रहे हैं तो उसमें कौन सी ऐसी अच्छी अच्छी जगह जहाँ पे आप जाएं और शॉपिंग करें और बच्चों की भी पार्किंग सारा कुछ होना चाहिए। तो हम कुछ मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने सेगमेंट्स में दिया करेंगे, पाकिस्तान के उन हसीन शहरों में आपको मैं लेकर जाया करूँगी। और उनमें से एक मैं जी आपको आज एक ऐसे ही शहर की सैर कराने जाऊँगी। वो सैर मैं अपने ही शहर से ही स्टार्ट कराऊँगी, रावलपिंडी से। जी पाकिस्तान का बड़ा प्यारा सा शहर जो कैपिटल के साथ है जी, रावलपिंडी। इस्लामाबाद के साथ फिर हमारा रावलपिंडी आ जाता है। तो रावलपिंडी की बहुत खूबसूरत जगह हैं, खाने पीने और कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे आप जाएं तो आपको मकसद की हर चीज़ वहाँ मिल जाएगी, आपके अपने बजट में रहकर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है जी। तो ऐसा करते हैं कि बातें कम कर लेते हैं, चलकर आपको जी मैं रावलपिंडी की सैर कराती हूँ और फिर मज़ीद इस पर हम बातें करते हैं। आइए, वेलकम बैक। मैंने आपको अभी रावलपिंडी शहर की सैर करवाई, यकीनन आपको बड़ा अच्छा लगा होगा देखकर। और जो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी तक नहीं आए तो वो फ़ौरन तैयारी पकड़ें, रावलपिंडी में आए। सारी बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन सबसे जो ख़ास बात वो ये है कि रावलपिंडी एक ऐसा हमारा शहर है जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ आकर बसते हैं, डिफरेंट सूबों के लोग यहाँ आकर रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है। ऐसी सबसे ख़ास बात है कि यहाँ पे तिजारत बहुत ज़्यादा, तो रावलपिंडी में तिजारत का जो सिलसिला है वो काफ़ी है। तो बहुत सारे डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे लोग रह रहे होते हैं जो अपना काम रोज़ी रोटी कमा रहे होते हैं। तो तिजारत का जो मेन है वो रावलपिंडी में आपको मिलता है। तो ये भी सबसे बड़ी अच्छी बात है। वो ये होता है कि आप अगर कहीं नहीं जा रहे किसी पाकिस्तान के किसी शहर के कोने में, तो वहाँ के लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये भी बड़ी अच्छी बात होगी कि आपके लिए चीज़ें बड़ी आसानी हो जाती है यहाँ पे कि जब आप लोग उनसे मिलते जुलते हैं। आपको गिलगित बल्तिस्तान भी यहाँ पे मिल गया, पश्तो भी मिल गया आपको, पंजाबी भी मिल गया आपको, सारे सराइकी, सिंधी, बलूची मिल के काफ़ी सारे हैं। तो हर कोई आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर जो यहाँ पे लोग रह रहे, मैंने आपको यही अभी कहा कि तिजारत यहाँ बहुत होती है, यहाँ पे लोगों के बिजनेस बहुत है रावलपिंडी में। तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं ईजिली, तो कहीं आपको कहीं मूव नहीं करना पड़ता। जो आपको चाहिए होती है वो आपको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती। कपड़े हैं, ज्वेलरी है, बैग्स हैं, जूते हैं, खाने पीने की अशिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ से आराम से मिल जाएंगी। तो ये जो मेन ख़ास बात थी रावलपिंडी शहर की, जहाँ से मैंने आज स्टार्ट लिया अपने ही इलाके से। तो आहिस्ता से जो मेरी जो गाड़ी है वो पूरे पाकिस्तान में घूमेगी और हम आपको डिफरेंट इलाकों की इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, घुमाएंगे, फिर आएंगे जी। सारी बातें होगी। गाना भी मैंने आपको पहला वाला सुनाया, फिर मैंने आपको खाना दिखाया एंड फिर मैंने आपको सैर करा। जब इतनी ढेर सारी सैरें कराने के बाद फिर आप सोच रहे क्या नींद आ रही है, सुबह सुबह अभी तो उठे हैं, अभी तो मॉर्निंग स्टार्ट हुई है जी, अभी तो सुबह हमारी स्टार्ट और अभी से आप सोने लगे। फिर सोना नहीं है, अभी बहुत कुछ है मेरे शो में। तो ऐसा करते हैं कि थक गए होंगे ना आप घूम घूम कर, तो उस घूमने की थकावट के लिए अच्छा सा तो गाना बनता है और अच्छा सा गाना मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। साल ले लो, सुना ही देते हैं जी। दूसरा हमारा जो गाना है वो जी उच्चियाँ मजाजा लियाख गई, उच्चियाँ मजाजा होनी चाहिए जी, ज़रूरी है जी। जवाद अहमद की आवाज़ में गाना है जी उच्चियाँ मजाजा लिया के। तो आपका मूड ज़रा इसमें भंगड़ा है, ढोल और सारी चीज़ें, पंजाब, तो वो उच्चियाँ मजाजा लिया। तो पंजाब की लड़कियाँ तो वो पंजाबी है ना, तो चल के वेख दें ऐसी जी उच्चियाँ मजाजा लियाख गई। गाना एंजॉय करें और मैं भी एंजॉय करती हूँ। आइए जी सुनते हैं। उच्चियां मजाजा वाली आँख गई, इत्थों कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं, जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। उच्चियां मजाजा वाली आँख गई, इत्थों कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं, जे तेरी मेरी गल्ला बनी, जे तेरी मेरी गल्ला बनी। हो 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 हो। उच्चियां मजाजा वाली आँख गई, इत्थों कुड़ी
अज हार गई तेरी सो ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल्ला बड़ी जे तेरी मेरी गल्ला बड़ी हो हा हाजी rest of the people can clap हाथ ऊपर करके सारे जग तो सोना तेरे वर्गा हो नहीं दिल तेरे ते आया सजना दिल ते कोई जोर नहीं नेड़े हो के क्या जाती है कुड़ी कमजोर नहीं दुनिया तो मननी में हार नहीं दुनिया तो मननी में हार नहीं डर डर के होता है प्यार नहीं कि तू जो मेरे नाल होए जी मन परवा नहीं हो पूछे हम गाजा वाली आँख गई इथों गुड़े अज हार गई तेरी सो ढोला मर जावांगी ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी हो क्या बात है बहुत आला सोनी आखियां दे विच भर भर कजला पाती जावे हो सोनी आखियां दे विच भर भर कजला पाती जावे गल करे ते सिर नू चट्टी के बुत हलांदी जावे जिवें जिवें मैं तकदा जावां कोल आंदी जावे एहो अदा ओदी मार हो अदा ओदी मार गई कह के जदों ओ नार गई पर मेरी उम्र लग जाए जिद ते खुवारी गई हो पूछे हम गाजा वाली आँख गई इथों जुड़े अज हार गई तेरी सो ढोला मर जावांगी ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी हो हा तू मेरा दिलदार है मैनू पल पल दसदी जावे सारे जग को डांटिए पर मेरे को शर्मावे तू दुपट्टे दे पल्लू विच करके हंसदी जावे मेरी अते निंदरा मार गई मेरी अते निंदरा मार गई हर पासे हासे खलार गई मुड़का गई है डोली छुपाल आज तो मैं तेरी हुई हो तुझे हम गाजा वाली आँख गई इथों गुड़े अज हार गई तेरी सो ढोला मर जावांगी ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी है ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी हम भंगड़ा करेंगे ओके कैसे 1 2 3 4 भंगड़ा जाइए 1 2 3 आदुबर वाली आँख गई इथों गुड़े अज हार गई तेरी सो ढोला मर जावांगी ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी है
वापस आ गया, ओके जी हम वापस आ गए उच्चा मजाज वाले गाना। फिर वापस मैं चली गई 2000 कब हुआ था ये, 1 में कितना 2001 है इतना। और अभी भी आपने देखा है, मैंने भी देखा है कि कहीं से फील ही नहीं हो रहा था। अच्छा सबसे जो आपने एक नोट बात की होगी कि एक्चुअली पहले बड़ी मेहनत किया करते थे, एक एक चीज़ को दिखाया करते, एक एक चीज़ पे वर्क हुआ करता था। और अभी आपने देखा मेला था, लोग, फिर वो प्यारी सी लड़की, प्यारी सी मॉडल उच्चा मजाज जी उसके थे, तो उसने कहा, किसी ने कहा जा पर है ना पंजाबी के साथ जा है इस तरह, उन्होंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे मजाज काफ़ी ऊंचे हैं। तो वो बड़ा एक खूबसूरत काम था। अब गाना बना लेते हैं, गा लेते हैं, कहाँ गया कुछ मालूम नहीं रही। देखिए अभी गाना भी उच्चा मजाज वाली, इस तरह बहुत सारे गाने हैं। तो अब वो गाने, अब वो काम, अब वो चीज़ें नहीं रही। हाँ काम होता है तो बस कुछ 2-3 वीक्स के लिए गाना आता है, आपने सरसरी से सुने, उसके बाद आपको याद ही नहीं रहता वो गाना कहाँ सुना था, कहाँ गया, गायब। तो वीडियो पे काम नहीं हो रहा, क्यों काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें ऑनेस्टली मुझे भी आज तक समझ नहीं आई। आज से 10 साल पहले वो काम, वो मेहनत, चाहे हमारे सिंगर्स थे, चाहे हमारी जो डायरेक्टर टीम, जो एक पूरी टीम वर्क काम कर रही होती थी, उसमें जो एक्टर्स काम कर रहे होते थे, हर एक बंदा, लाइटिंग से लेकर कैमरामैन तक, मेकअप तक, कोई अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो पूरी जो एक टीम वर्क काम हुआ करती थी, तो वो एक एक्चुअल में दिखता था काम। अब काम वो चीज़ें नहीं रही, तो होनी चाहिए, मेहनत वैसे होनी चाहिए, लगाव वैसे काम के साथ होना चाहिए। अब वीडियोस पे इतना काम नहीं होता, अब गाना बस जिन्नू आ गया, सब ने कहा अच्छा ठीक है गाना आ गया, मैंने बस इसको जी पोस्ट करना है, अपलोड करना है, मैंने देखना है, सुनना है। अच्छा जी, बातें तो साथ साथ होती रहेंगी, खाने भी साथ साथ चलते रहेंगे, सैर भी साथ साथ हमारी हो गई। अब मैं आपको जो नेक्स्ट सेगमेंट दिखाने नहीं जा रही, अब मैं आपको जी अगला सेगमेंट मेरा है जी, मैं अब आपको ब्यूटी टिप्स, ठीक है, एक बड़ी प्यारी सी मुझे ड्यूपी कह रही हूँ, सॉरी जी, हो जाती हैं गलतियाँ जी। ब्यूटी, खूबसूरती, खूबसूरत रहना हर किसी का राइट है, और आप खूबसूरत दिखें, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, तो दोनों का ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सर्दियां हैं, सर्दियों में आई नो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। मेन मसला ये हो रहा होता है सर्दियों में कि आप पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कम करने की वजह से आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो गर्मियों की निस्बत हमें सर्दियों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते, उनमें से एक मैं भी हूँ। पूरे दिन में 2 या 3 गिलास चल रहे होते, जो बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर्दियों में क्या, सर्दी गर्मी में कम से कम, आई नो सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पानी पिया जाता, लेकिन कम से कम आपको 8 गिलास ज़रूर पीने चाहिए। अगर वैसे तो कहते गर्मी में 16 पी सकते हैं आप पूरे दिन में, अगर कभी गिनती कर रहे हैं तो इत्तेफाक हो तो ज़रूर करें। तो उसके साथ साथ अगर पानी अगर आप कम पी रहे हैं तो आप माल्टे किन्नू जी आ गए हैं, छत पे बैठें, टेरेस पे बैठें, और साथ अगर नहीं है धूप तो आप हीटर में बैठ के सुकून से खाएं। तो उससे क्या होता है, विटामिन सी, आपकी जो पानी की कमी हो रही होती है उसको भी पूरा करती है, और उससे प्लस जो ऑरेंज है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऑरेंज के छिलकों के हमारे स्क्रब बन जाते हैं, वो किस तरह बनते हैं, बहुत आसान सा तरीका, जो उनके जो छिलके हैं जी माल्टे के, वो आप धूप पे जाके उनको सुखा दें, जब वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो आप उनको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक मलमल का कपड़ा लेना है, और वो जो पाउडर होगा उस मलमल के कपड़े के अंदर आपने डाल देना है। उससे क्या होता है, जब भी आप शावर लें तो अपनी स्किन को रब करें, ठीक है, उसी से तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। और हमारे खास जो नकल्स आपके गर्मियों में हाथों के काले हो जाते हैं, आपके पाँव की उंगलियों के, हाथों की उंगलियों के, तो वो उसके लिए बड़ा इजी टोटका, मुझे लगता है हर घर में ये टोटका होना बहुत ज़रूरी है, किचन में खासकर आप रखें। ग्रेसलीन लें और आप उसमें एक रोज़ वाटर थोड़ा सा डाल दें ग्रेसलीन में, और लेमन, ये आप अच्छी तरह तीनों चीज़ें मिक्स करके आप किचन में रख लें। जैसे आपने बर्तन धोए, कोई किचन का काम किया तो आप लोशन की जगह वो अप्लाई करें, है ना, कितना इजी टोटका। जो आप लेमन, रोज़ वाटर घर में पड़ा हो, तो ग्रेसलीन भी, माल्टे के छिलके, माल्टे जो आप खा रहे होते हैं वो, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें आपके किचन से आराम से मिल जाती हैं, और आपकी जो स्किन का मसला है तो वो स्किन का मसला बहुत आसानी से हल हो सकता है। समटाइम हम ये सोच रहे होते हैं कि जी गर्मियों में
पिंपल्स का ज़्यादा हो जाता है कि सर्दियों में हमारे पिंपल्स नहीं निकल रहे, तो ये क्या वजह है? लेकिन सर्दियों में आपकी डेड स्किन होना शुरू हो जाती है, वाइट हेड एंड ब्लैक हेड जो आपकी स्किन पे आना शुरू हो जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा वो इस वजह से क्योंकि आप पानी का इंटेक नहीं कर रहे होते, आप अच्छे तरीके से फेस को जो वॉश नहीं कर रहे होते। एंड सेकंड जो लास्ट जो ख़ास बात वो ये होती है कि आपने डेली रात को सोते हुए आपने क्या करना है, फेस को क्लींस करना है। बहुत आसान है, जिनकी ड्राई स्किन है आपने क्या करना है, आपने लेना है कोकोनट ऑयल थोड़ा सा, और उसमें एक कतरा आपने लेमन का जूस 1 मिनट का आपने मसाज करना है अपने फेस पे, और नीम गरम टॉवल से आपने अपनी स्किन को साफ करना है। और ये मेरा पर्सनल आजमाया हुआ टोटका है। आप यकीन करें, आपकी स्किन इतनी नीट और आपकी स्किन शाइन होना शुरू हो जाती है। आप रेगुलर नहीं कर रहे तो आप 1-2 दिन छोड़ कर करें। आप जब रात को जब भी सोएं तो फेस धोकर सोएं। ये वाला जो टोटका आपको मैं बता रही हूँ बहुत मुफीद है, और हार्डली मुझे लगता है ये कोकोनट ऑयल की बॉटल आपको 150 रुपये की किसी भी बड़े स्टोर से मिल जाएगी। और लेमन हर घर में पड़ा होता है, लेमन जूस भी मिल जाता है। अगर लेमन नहीं है आपके पास तो इससे आपकी स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये छोटे छोटे टोटके हैं, आज मैंने आपको बता दिए ना फ्री में। लोग तो पैसे लेते हैं, मैं आपको फ्री में बताती हैं। तो ये छोटे छोटे टोटके हैं। हमने आपकी स्किन की भी बात कर दी, आपके जो हाथ की उंगलियों के नकल्स काले हो जाते हैं उनका भी मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा मैंने आपको स्क्रब बता दिया। और क्या बताऊँ, बालों का ना, तो बालों के लिए क्या जो मैं इस्तेमाल करूँ, बालों का ये होता है कि जी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है, वो इस वजह से हो रही होती है क्योंकि सर्दियों में तेज़ गर्म पानी से जो हम अपने बाल जो वॉश कर रहे होते हैं उसकी वजह से बहुत डैमेज होना शुरू। तो ऑयलिंग किया करें भाई, ज़रूरी है। अब हमें ये गर्मियाँ आ गई तो ऑयल क्यों करें जी, पसीना। तो सर्दियों में तो कौन अब ऑयल लगा के बैठे क्योंकि हमारा सर ठंडा हो जाएगा, नहीं होता कुछ भी। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग ज़रूरी, मैं ऑयलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो उसके लिए बड़ा आसान है जी, आप क्या करें जी, आप मीठा और कड़वा ऑयल दोनों को मिक्स कर लें। मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद लगाती हूँ तो इस वजह से मैं कह रही हूँ। और कोई भी अच्छा सा जो आपके बालों को डिफरेंट नाम के काफ़ी सारे ऐसे ऑयल आए हुए हैं मार्केट्स में, तो आप उन 2 ऑयल के अंदर कोई भी एक अच्छा सा ऑयल मिक्स करके अपने बालों में लगाएं तो आपकी क्या होगी कि डैंड्रफ है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और जो बाल गिरते हैं उनकी मेन वजह ये होती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से शावर लेने से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है जी। देखिए, मैंने आपको टोटका बता दिया, और देखिए टोटके भी बता दिए, गाना भी मैंने आपको 2 गाने सुनाए हैं, सैर भी करा दी, और खाना भी मैंने आपको बता दिया। टोटके भी, और इन पे ज़रूर अमल किया करें। और कोई महंगे टोटके नहीं हैं, कोई महंगी चीज़ें नहीं हैं, आपके अपने किचन में पड़ी होती हैं। और बस ये होता है कि हमने सुस्ती कर जाते हैं, कौन उठे कौन लगाए, ठंड लग रही है नहीं जाना, कौन फेस वॉश करे, बहुत मुश्किल है। अगर आपको खुद से प्यार है, जब आप खूबसूरत दिखेंगे ना, तो आपके जो इर्द गिर्द, खासतौर जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें, अपने मियाँओं पे नज़र रखें, ठीक है। तो खुद को प्यारा रखें। ये नहीं है कि मैंने किसी की शादी पे जाना, मैंने अपना ख्याल रखूं, जब किसी की शादी है, इवेंट है, तो फिर आपको हलचल मच जाती है, ओह माय गॉड मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं, मेरी स्किन ऐसी होगी। तो नहीं, अगर आप रेगुलर ये चीज़ें करेंगे तो आपकी स्किन, आपके हाथ, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। तो जब आप अपना ख्याल रखेंगी, और फिर क्या होगा, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते ना, अपने केयर नहीं का, आप किसी का भी ख्याल नहीं रख सकते। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपने हाथों का, पाँव का। तो सफाई की सफाई और खूबसूरती की खूबसूरती। तो ये मत सोचें कि अब कौन उठे, अभी अब वाला है ना, आई अब नहीं जाया जाता, तो ये वाला अपने माइंड से स्किप कर दें। तो आप ये कहेंगे कि यार बातें हो रही हैं, ये सब हो रहा है, तो कोई मसला नहीं, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये जो चीज़ है ना, हमें ये इसको ईजी करना है। बातें तो आपसे होती रहेंगी, टोटके भी मैंने आपको बता दे, बट अब जो वक्त हुआ चाहता है आपसे छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद जी। वेलकम बैक जी। मुझे कहते हैं सैम मलिक, और आप देख रहे हैं K2 सहर जी। K2 सहर, प्यारा सा सहर और खूबसूरत सी सुबह आपके साथ। और बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह सुबह उठकर इस तरह आपसे प्यारी प्यारी बातें करना, और ख़ूबसूरत जो मेरे सेगमेंट्स होते हैं वो मैं आपको दिखा रही होती हूँ। तो बड़ा मज़े का मेरा तो दिन का आज का जो आगाज़ है बड़े अच्छे से और पुरजोश तरीके से जी स्टार्ट हुआ है मेरा। एंड जहाँ तक हम ढेर सारी बातें आपको हम साथ साथ मैं आपसे कर भी रही हूँ कि ब्रेक से पहले मैंने आपको स्किन के हवाले से कुछ टोटके बताए हैं और उनको लाजमी आपने अप्लाई करना है। जहाँ तक टोटकों की बात हो रही है, वहाँ पे एक और ख़ास बात
कि अक्सर क्या करते हैं हमारे घर में पुरानी पुरानी चीज़ें पड़ी होती है, कुछ डेकोरेशन के पीसेस पड़े होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं, सम टाइम बड़े प्यारे प्यारे जूते होते हैं, उनके ऊपर बड़े प्यारे प्यारे क्लिप्स पड़े होते हैं, तो जूते वो फट गए हैं तो दिल नहीं चाह रहा होता ना आपका फेंकने, तो आपने क्या एक बड़े से रूम में, स्टोर रूम में आपने ढेर सारी चीज़ें ऐसे फेंकी हुई होती हैं। तो वो क्या होता है, बाद में क्या होता है, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, एंड पे आपने क्या कर, आपने उठाना है और जाके बाहर से फेंक देना है। तो ऐसा बिल्कुल मत किया करें। क्रिएटिव माइंड हुआ करें, ये भी आपका एक पॉजिटिव रहने के लिए बड़ा अच्छा एक वे है। वो इस तरह है कि आप जब मॉर्निंग, एक अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं, घर के काम कर लिए, आपने क्या करना है, आपने एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस टाइम टेबल में क्या होता है कि आपको मालूम होना चाहिए अब मेरा टाइम खाने का है, सफाई का है, जो भी आप रोज़मर्रा आपके जो काम होते हैं। तो अभी जो मैं आपको एक सेगमेंट पे लेकर जाऊंगी वो बहुत ज़्यादा लिंक है मेरी प्यारी बहनों से। जो घर बैठ के, एक तो इसका एक और ये फ़ायदा है कि आप अगर बाहर काम नहीं कर सकती और आप घर बैठकर उन पुरानी अशिया से आप रीन्यू चीज़ें बना सकती हैं और आप उनको बेच भी सकती हैं। ये भी बड़ा एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। उसमें क्या कहते हैं, हम घर में फालतू चीज़ें पड़ी होती हैं तो हम क्या कहते हैं भाई हमारी ज़रूरत की नहीं है, तो हमने क्या करना है, फ़ायदा ही नहीं है। तो इसी तरह वाले में मैंने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा भी, और मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक दो आई थिंक बनाई भी होंगी बहुत पहले बनाई थी कि आप पानी की जो बॉटल्स होती हैं उनको काट कर आप कुछ गमला बना सकते हैं। उनमें आप घर की सब्जियां जो छोटी होती हैं, जो रेगुलर की चीज़ें होती हैं, वो आप उनमें उगा सकती है। तो इतनी ढेर सारी चीज़ें माइंड में आती हैं, तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं घर की चीज़ों से बने हुए। तो उसमें ये क्या होता है कि आपका एक तो माइंड फ्रेश रहता है, क्रिएटिव माइंड होना शुरू हो जाता है, कलर से खेलने का आपको आइडिया हो जाता है। तो वो जो नेगेटिव थॉट आपके माइंड में चल रही होती है, मैंने ये बात हुई तो फलां ने ये बात कही, तो वो आप यकीन माने कि वो चीज़ें आपके माइंड से स्किप होना शुरू हो जाएंगी। और टाइम टेबल जब आप बनाएंगे तो ये वाला जो मेरा टाइम है 1 घंटा या आधा घंटा, जितना आपको टाइम सूट करता है, तो उसमें आप अपनी घर की जो चीज़ें, आपने क्या करना है, जब मेरा शो ख़त्म हो तो आपने नज़र दौड़ानी अपने घर में, अपने स्टोर रूम में, कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने कभी देखा ना, सोचा ना, कुछ हुआ होगा। तो आपने आज लाजमी देखना है घर के हर एक कोने में कैसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं क्या कुछ बना सकती हूँ। ठीक है, तो अब मेरा जो अगला सेगमेंट है वो आसमा का है। बड़ी वो अच्छी चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगी, लेकिन उससे बढ़कर उन्होंने भी तो कहीं से सीखी होंगी ना, तो उन्होंने कहीं से देखा, सीखा। तो जब सारा कुछ सीख लिया तो आज वो हमें सिखाएंगी। तो जब वो हमें सिखा रही हैं तो आपने घर में लाजमी ट्राई करना है कि कैसे, बहुत आसान है यार, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत, और जब अपने हाथों से कोई चीज़ बना रहे होते तो बड़ी दिली खुशी होती है, और आपके जो घर वाले भी हैं वो भी खुश होते हैं कि आज मैंने देखो नई चीज़ बनाई है, और आप उन चीज़ों को बना के आप सेल भी कर सकते हैं। तो आपके लिए डबल फ़ायदे हो गए। देखिए मैंने आपको डबल चीज़ें सिखा दी, डबल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप एक काम से दो चीज़ें कर सकते हैं, घर की डेकोरेशन भी होगी, आपके जो घर का एक जो बजट है वो भी आपका आगे पीछे नहीं होगा, और उस चीज़ को करके आप उस चीज़ को बेच भी सकते हैं। तो एक लाइक आपका बिजनेस भी आपका घर में चल सकता है। मैरिड हैं या आप अम्मा अब्बा के साथ हैं, या अनमैरिड हैं लड़कियां, तो वो घर में बैठ के चीज़ें कर सकती हैं। तो दोनों चीज़ें बड़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हो गई हैं। तो आज हमें आपको डिफरेंट चीज़ें बताना सिखाएंगी, ख़ासकर जो घर में पड़ी चीज़ें होती हैं, फालतू चीज़ें, तो वो कैसे बनाते हैं। तो हमारा है जी डू इट योरसेल्फ, इट मीन DIY। तो कैसे आप चीज़ें बना सकते हैं, आइए चलकर देखते हैं ये वाला प्यारा सेगमेंट। और इस सेगमेंट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि हम अपने इस सेगमेंट में ज़िंदगी से रिलेटेड आपको कोई ना कोई चीज़ बता रहे होते हैं जो आपकी रोज़ रूटीन के मुताबिक चल रही होती है। तो इसी तरह आज मैंने सोचा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी ज़िंदगी है, और इसी तरह अगर ज़िंदगी को अच्छा रखना है और खुशगवार मूड में अपने आप को रखना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपका आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा काउंट करता है। तो इसीलिए फिर आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने खूबसूरत से गार्डन में ये सेगमेंट रिकॉर्ड करें और आप लोगों को ये दिखाएं कि हम अपने एक खूबसूरत से गार्डन में एक अच्छे से व्यू के ऊपर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और उससे क्या होता है कि आपके मूड के ऊपर भी अच्छा असर पड़ता है, आपकी लाइफ के ऊपर भी अच्छा असर पड़ता है। तो आज वैसे तो मैं आपको आपके घर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता रही होती हूँ कि आप अपनी ऐसी बहुत सारी यूज़लेस चीज़ों को अपने यूज़ में कैसे लेकर आ सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको आपकी छोटी छोटी जो भी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, उनके लिए
मैं आपको एक बहुत प्यारा सा क्लिप बताने जा रही हूँ और उसके लिए आपको कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में अगर कोई भी क्लिप ख़राब हो गया है कैचर, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसी तरह मेरे पास एक इसी तरह हो चुका था और मैंने उसके ऊपर से वो सब कुछ हटा दिया था और ये मेरे पास वैसे ही, फिर मैंने उसके बाद सोचा इसको फेंक दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको दोबारा से यूज़ में लेकर आऊँ, इसको दोबारा से खूबसूरत बनाऊँ। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने एक डोरी ली और थोड़ी सी इसके ऊपर लपेट के पहले से रख दी, ताकि जिस टाइम मैं आप लोगों के सामने करूं तो थोड़ा सा कम टाइम में ये तैयार हो जाए। ठीक है, आपको किसी भी तरह की डोरी या लेस चाहिए होगी और उसके साथ आपको इस तरह का मोतियों का एक कोई भी पीस चाहिए होगा, चाहे ये भी लेस में मिल जाता है, मुख्तलिफ से आप देखें डिफरेंट तरह के होते हैं और आपको ये मार्केट में ईजीली मिल जाते हैं, तो वो आपने लेना है ताकि उससे वो एक खूबसूरत तरीके से बन सके। मुश्किल नहीं होता, तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों के लिए ट्राई करें। इस तरह की चीज़ें अपने हाथ से बनाना वैसे भी अच्छा लगता है। जी वेलकम बैक। वैसे बैक वो ज़्यादा इस वजह से कहा कि डिफरेंट तरीके से जी उन्होंने कैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया और एक नई चीज़ बना दी जिनके बारे में कभी मेरे माइंड में भी नहीं आया। जब आप चीज़ें एक बार बनाना शुरू कर देते तो फिर आपके माइंड में चीज़ें आना शुरू हो जाती। क्रिएटिव माइंड जिसको कहा जाता है, तो वो तभी होगा ना जब आप घर में कोई चीज़ों के साथ कुछ ना कुछ करना शुरू कर देंगे, तभी आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि कौन सी चीज़ को किस तरह में कौन डिफरेंट एंगल से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा आपने अस्मा ने हमें जी बताया, थैंक यू जी अस्मा, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और यकीनन आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया और 2 गाने मैंने आपको बड़े प्यारे से सुनवाए, खाना भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया, रावलपिंडी की शहर की जो जी वो भी मैंने आपको सैर करा दी। हाँ, हो जाता है ना जब इंसान इतना बोलता है तो थोड़ा बहुत तो यार कोई बात नहीं, चलता है ज़िंदगी में। एंड और लास्ट में जी अस्मा का जी मैंने आपको जी जो एक सेगमेंट था वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो इतनी सारी चीज़ें और आज का और उससे बढ़कर पता है मैं आप सोच रहे हैं इतनी सारी चीज़ें, मैं इससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि नेक्स्ट वीक हमें और क्या बनाना सिखाएंगी। घर की जो फालतू चीज़ें पड़ी होती हैं स्टोर रूम में जिनको हम देखते ही नहीं हैं, तो वो हमें बताना सिखाएंगी जी किस तरह आप पुरानी चीज़ों को किस तरह नया बना सकते हैं न्यू स्टाइल से। तो ये सारी चीज़ें जी हो गई और आप मुझसे किस तरह आप हमारे लिंक कर सकते हैं, बड़ा ईजी है। आप इंस्टाग्राम का पेज जो K2 TV पे है, K2 TV के नाम से, एंड यूट्यूब K2 TV और हमारा फेसबुक K2 TV। तो ईज़िली है, आपसे कुछ भी मिस हो गया है तो आप यहाँ पे जाए और आपको हमारे जी जितने हमारे मॉर्निंग शोज़ और जितने आपसे शो मिस हो गए हैं, कुछ रेसिपीज़ हैं, जैसे आज का हमारा कोई आपसे कुछ सेगमेंट मिस हो गया है तो आपको ये वहाँ मिल जाएगा। और सारी चीज़ें हो गई हैं, गाने भी हो गए, सब चीज़ें बड़ी अच्छी होगी। मुझे तो यकीन करें मेरी आज की सुबह बड़ी अच्छी हुई है। वो किस तरह अर्ली मॉर्निंग जो हम लोग नहीं उठते, उससे एक तो आपकी सेहत वो ख़राब होती है, आपकी रूटीन ख़राब होती है, आपके पूरे दिन के जो प्लान्स किए थे वो भी पूरे नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते। तो जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो एक तो आपकी सेहत बड़ी अच्छी रहती है और एक्सरसाइज जिनको होता है वो एक्सरसाइज कर लेते हैं अर्ली मॉर्निंग उठने से, कि घर के काम जल्दी कर लेते हैं। आपका जो एक टाइम टेबल की बात हो रही है वो टाइम पे सारी चीज़ें कंप्लीट होना शुरू हो जाती है। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे चीज़ें कंप्लीट करना, ये एक सेहतमंद इंसान की निशानी है। जो कि बहुत सारे ऐसे भी थे जिनकी जो मॉर्निंग होती है वो 12-1 बजे 2 बजे भी हो रही होती है और रात को जो सोना होता है वो 2-3 बजे होना होता है। बहुत गलत रूटीन है, इससे आपकी सेहत बहुत ख़राब हो रही होती है। अगर खूबसूरत रहना चाहते हैं, एक सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपनी रूटीन को आप चेंज करें। आई नो 1-2 दिन या 3 दिन या 4 दिन आपको प्रॉब्लम होना शुरू तो फिर आपकी खुद ब खुद जल्दी जो है वो आँख खुलना शुरू हो जाएगी, आपकी रूटीन जो है वो सेट होना शुरू हो जाएगी। तो ट्राई ज़रूर करें
अगर आप खूबसूरत रहना चाहते हैं तो उस रहने खूबसूरत के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और प्लस 5 वक्त की नमाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी स्किन और ज़्यादा खूबसूरत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अंदर से पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव आपके फेस पे दिखना शुरू हो जाता है। आज का शो यकीन आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया जी। आपके जो फीडबैक हैं वो ज़रूर मिलने चाहिए मुझे, उससे ये क्या होगा, फिर मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाया करूँगी जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे इस तरह अपनी मॉर्निंग का आगाज़ करना, और मेरा दिन यकीन माने बहुत अच्छा गुजरेगा पूरा दिन, ढेर सारे सेगमेंट्स के साथ, आप सबके साथ, अपनी K2 टीम के साथ। मॉर्निंग वो भी बेचारे मेरे साथ सब आए, सुबह सुबह सारे चाय शाय पी, मेरी जो आधा कप मेरा चाय रह गया उसको मैं अगेन गर्म करके पीऊँगी। ये नहीं कि बस इसको दोबारा से बनाऊँ, नहीं, चीज़ों को इस तरह ज़ाया करना भी वो अच्छी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी K2 सहर शो में, और नए सेगमेंट्स के साथ, नए खानों के साथ, नए शहर के साथ, और मेरे एक नए स्टाइल के साथ। और यकीन आप लोगों को उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा पूरा 1 हफ़्ता, कोई मसला नहीं, देर से आऊँगी लेकिन बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। और मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। आपकी आज की जो मॉर्निंग का आगाज़ यकीनन बहुत अच्छा हुआ होगा और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। मुझे दें इजाज़त, बट जाते जाते खूबसूरत, स्टार्ट में मैंने आपको अपने मज़े का गाना सुना, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहूँगी। महर अंजुम की आवाज़ है, बड़ी प्यारी सी, नाजुक सी हैं और बड़ा प्यारी उनकी आवाज़ है, ख़ुद भी बहुत प्यारी है। मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है मेरे रश्क के कमर, बड़ा प्यारा उन्होंने गाया और इंसाफ किया। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे भी होते हैं जो बस गाना गा ही देते हैं, बाद में कहते हैं गाना क्या गाया है वैसे, तो लेकिन महर अंजुम बड़ा प्यारा गाती हैं, हमारे K2 टीवी की डिफरेंट शोज़ में भी आती हैं। उनसे मेरी एक शो, मैंने उनसे पर्सनल इंटरव्यू भी लिया, बड़ी स्वीट सी हमारी वो सिंगर हैं। तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे जी K2 टीवी की चैनल की टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। आपसे फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी ढेर सारे सेगमेंट्स के साथ, ढेर सारे खानों के साथ, ढेर सारी चीज़ों के साथ। बस जो जो आ रहा है मेरे माइंड में वो कहती जा रही हूँ, और मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते खूबसूरत सा गाना सुनते हैं महर अंजुम के आवाज़ में, आइए।